नमस्कार दोस्तों आज का विषय बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। बहुत ही चिंतित करने वाला विषय है, क्योंकि आपको पता है कल 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास आपने देखा होगा कि एक कार ने खुद को उड़ा लिया और जो आसपास की कारें थी सब पूरी तरह से उनमें भी नुकसान पहुंचा है और इसमें कम से कम 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 24 से ज्यादा घायल हैं। और आपको पता ही होगा कि इससे पहले 9 नवंबर को गुजरात एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर को पकड़ा है जो चाइना से पढ़ के आया था और वो रिसीन नामक केमिकल बना रहा था, जिसका मैं आगे चल के बताऊंगी कि ये क्या करने वाला था। आप सोचो, ये चाइना से एमबीबीएस करके आया था। चाइना में मुस्लिमों के साथ कितना अत्याचार होता है, वहां मुस्लिम मोहम्मद नाम नहीं रख सकते हैं, वहां पे मस्जिदें तोड़ तोड़ के टॉयलेट बनाए गए थे, तो वहां पे इसको कुछ भी नहीं दिखा इस डॉक्टर को कि वहां पे मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और वहां से पढ़ के आया। अब आप सोचो कि गुजरात में आके ये रिसीन नामक जो केमिकल रासायनिक बना रहा था, कि इसका इरादा था कि ये फिर चाहे पानी की टंकियों में मिलाता या तो फिर इसका इरादा था कि जो ये मंदिर होते हैं ना उनके प्रसाद में मिलवाना था इसको। तो भाई आप ये सोचने वाली बात है कि ये चाइना में तो कुछ नहीं कर पाते हैं, किसी भी देश में देख लो, भारत में ही आके ऐसे ये सब कैसे सक्सेस हो जाते हैं और कौन इनको सपोर्ट करता है कि मतलब हर एक जगह से अभी आपने देखा होगा ऐसे बोलते हैं कि बेचारे पढ़ते लिखते नहीं हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों को इसमें घसीट लिया जाता है और इनके पास दिमाग नहीं होता है। ये तो इस बार तो जितने भी पढ़े लिखे हैं सारे डॉक्टर ही पकड़े गए हैं और डॉक्टर तो बोलते हैं भगवान का अवतार होता है, ये भगवान का अवतार होता है, मारने के लिए घूम रहे हो, ये होता है डॉक्टर का पेशा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस मॉड्यूल में जितने भी लोग पकड़े गए हैं ना, सारे के सारे डॉक्टर हैं, वो भी हाई फाई डॉक्टर। ये जो पकड़ा गया जो उमर जिसने खुद को उड़ाया है ना, अभी तो कंफर्मेशन नहीं है कि ये गाड़ी में था, पर जितने सीसीटीवी आ रहे हैं लगभग यही है कि ये गाड़ी में था। जो i20 गाड़ी थी ना, ये था उसमें। और ये भी भाई प्रोफेसर था, ये बच्चों को पढ़ाता था। सोचो, एमडी का कोर्स कर रखा था इसने, ट्रेनिंग ले रखी थी। और इतना पता नहीं कौन सी सोच कौन सी मानसिकता है इनकी कि इनका 1 इंच दिमाग। अरे भाई, अपने पैसे के बारे में सोच लेते कि लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं, तुम्हारे पास आते हैं लोग इलाज कराने के लिए और ये मानसिकता रहती है कि तुम्हें जहां हाथ कटे हुए हाथ को सिलना चाहिए तुम खुद घूम रहे हो कि हाथ को हम फाड़ के फेंक देते हैं। जिसने भी ये मॉडल तैयार किया होगा ना, मतलब मानसिकता तो क्या होती है, जो खुद फटने के लिए घूम रहा हो तो उसकी मानसिकता तो खैर कुछ नहीं बोल सकते हैं। पर जिस पैसे का जो पैसे में तुम आए हो ना, उधर तो पता नहीं तुम्हें 72 हुरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी, पर इसी धरती में लोग तुम्हें भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तुम लोगों ने उसकी भी बिल्कुल से इज्जत नहीं की। और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई पढ़ाई लिखाई के कारण इनके पास साधन नहीं होते हैं इसलिए ऐसे बन जाते हैं, मुझे तो लगता है पढ़े लिखे लोग और खतरनाक हो जाते हैं, इनको नॉलेज मिल जाता है और फिर ये और ज्यादा ये केमिकल रसायन से सोचते हैं हम कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा इस बार जितने पकड़े गए होंगे सबके सब डॉक्टर हैं, चाहे वो फरीदाबाद का देख लो, 29,000 बोलते हैं कि उसमें अमोनिया पकड़ी गई है, तो उसमें तो पता नहीं 20 टाइमर्स पकड़े गए हैं। तो पता नहीं क्या इरादा था इनका, दिल्ली एनसीआर के पास ही अगर इतना सारा इकट्ठा करके बैठे थे तो तुम्हारा इरादा तो कुछ नेक नहीं था। ऐसे तो बोलते हैं कि गाजा के लिए इनके दिल में सबके कितना दर्द उठता है, गलियों में निकलते हैं, रोने लगते हैं। भाई अगर ये इसमें जो ये फटते हैं ना बम बना बना के, तो खाली हिंदू नहीं मरता, इसमें हिंदू भी मरे हैं, जो आप देख रहे हो कि रेड फोर्ट में मुस्लिम भी मरे हैं, तो नुकसान सबका होता है। तो अगर ऐसा कुछ ऐसे संदिग्ध लोग आते हैं ना, तो सबकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को पकड़वाना। पर कवर फायर देने के लिए ऐसे लोग उतर आते हैं इनको कि आप देख लो कि अगर आप अभी जैसे केस हुआ है पहले बाद में, जब भी अगर आप लोग रोड में उतर के बोलो कि ये लोग सही नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे मजहब के खिलाफ है, कभी इनके खिलाफ कभी नहीं उतरते हैं ऐसे लोग। गाजा के लिए रैलियां निकालेंगे, भाई ये सामने तुम्हारे फट रहा है, इतने लोगों को मार दिया, तुम्हारे घर के बच्चे मर जाते हैं, तो क्यों नहीं उतरते हो ऐसे रेडिकल लोगों के खिलाफ। आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें धरपकड़ पहले से कर ही रही थी, ये बस उमर ही बच गया था, इसकी तलाश जारी थी नहीं। इससे पहले आपको पता है कि हरियाणा में जम्मू कश्मीर पुलिस और ज्वाइंट ऑपरेशन में 29,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 5 किलो हैवी मेटल और 20 टाइमर जब्त किए थे। 3 डॉक्टर गिरफ्तार पहले ही कर लिया था, चौथा फरार था यही उमर, जिसने बोलते हैं इसी ने है जो किया है। और इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोहिउद्दीन, डॉक्टर उमर, आपको पता ही है कि ये बस यही बस बचा था, नहीं तो बस सारे पकड़ गए थे, पर उमर था यही बचा था। और इसने सोचा कि शायद से सारा कुछ फेल हो रहा है तो मैं जितना नुकसान कर सकता हूं, और इसने फिर जल्दबाजी में ये कर लिया है। तो अब इसने जो किया है ना, जिसने करवाया है इससे,
तो आपको पता है मोदी जी ने बोला है कि बक्से तो कोई नहीं जाएंगे, और ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद तो नहीं किया गया था, पोज में था। तो इन लोगों को लगता है जल्दी पड़ी थी कि जल्दी ऑन करो, तो अब इनको सजा तो मिलेगी, और जिसने इनसे करवाया है सजा असली उनको मिलनी चाहिए। तो आप इंतजार करिए, वीडियो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।